सो गाइस आज हम जा रहे हैं देवीधार और आज हमारे पास चलने की ताकत नहीं है, तो हमने किसी स्कूटी वाले भैया से बोल दिया किसी कि स्कूटी वाले भैया नहीं है, वो मयंक मयंक भैया दास से बोला है गाइस। कि पहुंचा दोगे हमें देवीधार। उनने कहा डन हो गया। डन हो गया कहा उनने कहा पानी पुनी भर रहा हूँ अभी, उसके बाद चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। पानी हाँ उन्हें ऐसे ही बोला पानी वानी भर रहा हूँ अभी। सो गाइस, मंदिर जाने से पहले नाश्ता करना ज़रूरी है क्योंकि पूरे दिन के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। तो मन्नू मैगी बनाने के लिए प्रिपरेशन कर रही थी और मामी आटा गूंद रही थी। देन मन्नू ने मामी की हेल्प करी एंड मैंने भी मैगी बनाई साइड बाय साइड। मैगी बन के तैयार हो गई है। इसके बाद अभी मयंक भैया का कोई टेक्स्ट नहीं आया था, तो हम चले गए बाबू के साथ खेलने के लिए। कितना क्यूट है ना ये मेरे मामा मामी का लड़का है। और उसके बाद हम के साथ फोटो लेते, मम्मी को दिखाऊंगा। दिखाई थे जी मिले दादी से, जिन्होंने हमें घर के ले जाने के लिए मम्मी के लिए ना माल्टा भी दिए। उन्होंने बोला कि मम्मी को बोलना कि मैंने दिए हैं। और हम दोनों खड़े होके वेट कर रहे थे कि कब वो माल्टा तोड़ के हमें देंगी और कब हम जाएंगे। और अब मयंक भैया का टेक्स्ट भी आ गया था कि चलो चलते हैं। तो हम मयंक भैया के साथ स्कूटी में बैठ के चल दिए देवीधार मंदिर की तरफ। देवीधार जाना मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। हम पहुंच गए देवीधार, क्योंकि उतने दूर से आके देवीधार ना जाना, मतलब हर जगह मैं गई थी, हर मंदिर में, तो देवीधार जाना भी ज़रूरी था। इसके बाद हमने किए दर्शन और उसके बाद फिर मयंक भैया हमें इस कहानियाँ बताने लगे मंदिर के बारे में। आओ ब्लॉग में बताओ आप, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इनका नाम गोरखाओं ने रखा था। ये बहुत पहले से ही विराजमान है। ये जो शिवालय में ऋखेश्वर महादेव हैं, ये उनके साथ पूजी जाती है। अच्छा। ये हाँ, 3 गांव की प्रमुख देवी है। 3 रूपों में बटी हुई है 3 गांव में। कली गांव, डेंसली और चौड़ी। हाँ 3 गांव से डोला तो आता है। ये कहते हैं तो उस समय प्रकट हुई 3 के 3 गांव में, जब महामारी फैली है। अच्छा। उस समय बचाने के लिए तीनों गांव के एक कुल में प्रकट हुई, अलग अलग, अच्छा। एक ही परिवार में। वहाँ से पूरे इन्होंने कहते हैं उस महामारी का नाश कर दिया था। वो हैजा फैली थी। अच्छा। हैजे का ये था कि अगर एक व्यक्ति मरता था घर में, तो उसको पहुंचा के आते थे शमशान घाट, वापस आने तक 5 और मर जाते थे। बाप रे, ऐसी महामारी थी। गजब। वहाँ पे ना आगे हैं और एक पीछे हैं, चौड़ी गाँव वाले बनेंगे पीछे। अच्छा। और इनके 64 योगिन और 52 भैरव, मतलब 52 वीर, 84। और आगे हनुमान जी हैं। हाँ वहाँ नीचे से तो डोला जिस टाइम आता था तब तो हमने देखे ही है मंदिर। सो भगवती माता के दर्शन करके हम जाने लगे काली माता के मंदिर में दर्शन करने, जो कि कंपलसरी है। जाने लग गए गाइस हम घर को। घर को क्या, अभी वहाँ काली माता के मंदिर भी जा ही आते हैं। उधर पे तो ये रहा काली माता का मंदिर। इधर दर्शन करने के बाद हम निकल गए फिर से चौड़ी की तरफ। तो ये है चौड़ी गांव, जहाँ पे अभी तक मैं थी, दादी के साथ फ़ोटो वोटो ले रही थी, ये वही गांव है। इसके बाद हम भैया के साथ गए एंड अभी हमने सोचा कि अभी हमें सबसे मिल लेना चाहिए। सुनाओ लोरी सुनाओ इसे। पकड़े क्या हो गया क्या? ओले बाबा, ओले नहीं मेरे बाबा, क्यों रो रहा, क्यों रो रहा? मेरे बाबलू दारू तारू कतन गोछ, ओ मालू कबीरा जतन गोछ। मैं कल रहूंगी बुआ के यहाँ। परसों को चली जाओगी? ठीक है, ठीक, जाना ही हुआ। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। और आपको जैसे ही अकेला लगे ना वहाँ को आ जाना। हाँ, ठीक है। तो हुई कितना अच्छा टनक। था, अब जाने लग गए। हाँ टनकपुर को आ जाना आप, जैसे ही आपको बंद करोगी रहने दो। 2 दिन तो कितना अच्छा लगा, 1 दिन हाँ। क्या करूँ, अकेला ही तो रहना है। नानी से मिल के आते हैं। हाँ, जब मिल गया नानी देखना ना, आप पहचान रहे होगी नहीं? पेचा बिनु चल छे तू। हाँ। और यो की कौन सुनी थी? हाँ। कोलना पचल तो बुआ कहाँ हुई? वो नानी हुई। मामा नानी हुई। मैं किसान पे बच रही थी, क्या बता रहा पे तुम? हम लोग तो शाम को आए थे कल यहाँ। हाँ, अब जा रहे हैं नानी देखनी। तो जैसा गांव में रहने वाले लोगों को पता ही होगा कि रास्ते में चलते चलते गांव से जब तक आप बाहर ना निकलो, ताई, मामी, नानी सब लोग मिलते रहते हैं। देन ये था लास्ट मंदिर, जहाँ पे मैंने यहाँ पे एक चीज़ मांगी थी जो कि पूरी हुई। देन आई वॉज वेरी हैप्पी। यहाँ पे ताला है गाइस, देख लो आप।
तो हम दर्शन करके ही चले जाते हैं। पता नहीं मंदिरों में कब से ताले लगने लगे, मैं तो हैरान हूँ इस बात से, बट कोई नहीं लगे हैं, तो किसी कारण से ही लगे होंगे। हम तो क्या ही दे सकते हैं भगवान को, है ना। भगवान जी हमें दे सकते हैं जो दे सकते हैं, और उन्हें बहुत कुछ दिया है। और इसीलिए भी मेरा मेन मकसद यही था यहाँ तक आने का, नानी घर आने का और हर मंदिर देखने का। सो गाइस, मैंने सुना है कि यहाँ से जो हम पुल पार करके जाते थे उस पार बीच में नदी है, वो पुल टूटा हुआ है, तो हमें थोड़ा शायद एडवेंचर भी करने को मिले। नदी पार करनी पड़ेगी हमें, और मेरे से ना तो आओ थोड़ा एडवेंचर करते हैं साथ में। ऊपर से एडवेंचर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होगा। लुक एट दिस चप्पल ऐसी है भाई, कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर होने वाला है मेरे साथ आज। गाइस हमें यहाँ से पार करना है इसको, ठीक है। तो चप्पल उतार लो। देखते हैं क्या होता है।